दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैथ पेपर के अंतर्गत रीजनिंग की ये चौथी क्लास है, जिसमें आज हम सादृश्यता परीक्षण से संबंधित 2021 और 2022 में आए हुए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी को पता है कि नया बैच स्टार्ट हो गया है। डेली आप सभी की क्लासेज हो रही हैं। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, उनको तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से प्रेरित करें, और साथ ही डेली जो भी क्लासेज आ रही हैं उनको अच्छे से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अब की बार कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है। तो आप लोग अभी से तैयारी रखेंगे तो आप अच्छे अंक गेन कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में आप सभी को होमवर्क भी मिलेगा, जो हल करने के बाद आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा या ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2021 में आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। हल करने का तरीका आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो को ध्यान से आप देखते रहें। शुरुआत के 2 शब्दों में जो संबंध होगा वही संबंध आपको लास्ट के 2 शब्दों में आपको करना होता है। तो यहाँ पर देखो दुखी लिखा है, इसके बाद सुखी लिखा है। तो दुखी और सुखी में क्या संबंध है? दुखी जो है सुखी का विलोम शब्द है। तो उसी प्रकार से जय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लिखना है, अर्थात वही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर देखो जय का विलोम शब्द क्या होगा? जीत, युद्ध, पराजय या खुशी। तो राइट आंसर इसका बच्चों हो जाएगा पराजय। आप लोगों को अगर आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहें। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन का संबंध जिस प्रकार से नवीन से है, उसी प्रकार से आरंभ का संबंध किससे होगा? तो इसमें भी आपका देखो प्राचीन और नवीन ये दोनों विपरीतार्थक शब्द होते हैं, अर्थात विलोम शब्द हैं। तो प्राचीन का विलोम नवीन हो जाएगा, तो आरंभ का विलोम क्या होगा? प्रारंभ हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, अंत हो जाएगा या कार्य हो जाएगा। तो सही ऑप्शन है इसमें सी, अंत। आरंभ का अंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है कि FHK का संबंध GIL से है, तो NPS का संबंध किससे होगा? अब इसमें देखो संबंध आपको ढूंढना है। तो F का संबंध आप अगर G से लगा लें तो F के बाद G आता है, और H के बाद I आता है, और K के बाद L आता है। ठीक, यानी एक एक प्लस किया गया। तो सेम जैसे किया गया है वैसे आप कर लीजिए। तो N के बाद कौन सा अक्षर आ जाएगा? N के बाद O, P के बाद Q, S के बाद T। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है? OQT, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। 15F21 का संबंध 12G19 से जिस प्रकार से दिया गया है वही संबंध आगे आपको करना है। तो देखो 15F21 12G19, अब इसमें हो क्या रहा ये देखो, 15 यहाँ पे लिखा है और F का मान देखो कितना है, तो F का मान होता है 6, और आगे लिखा है 21। तो 15 और 6 अगर इनको जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 21, है ना। तो 15 और 6 21। अब देखो क्या आगे वाले में भी यही चीज़ बन रही है। तो 12 और G का मान कितना हो जाता है ये बता दो। तो G का मान हो जाता है 7। तो 12 और 7 कितना हो गया? 19 हो गया। ठीक, इसका मतलब ये है कि शुरुआत के जो 2 अंक हैं इनके स्थानों को जोड़ करके बाद वाला अक्षर लिखा गया है। तो ऐसे इसमें भी आप देख लीजिए क्या इसमें भी फॉलो कर रहा है। तो 14 के बाद J, तो 14 तो है होता है ही लिखा, और J का मान कितना होता है? 10 होता है। तो 14 और 10 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इसमें भी वही रूल लग रहा है। तो इसका मतलब आगे जो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उसमें यही रूल होना चाहिए। तो हम ऑप्शन से अब करेंगे इसको। तो 12 और F का मान होता है 6। तो 12 और 6 कितना हुआ? 18 हुआ। तो इसमें तो 25 लिखा है, अर्थात पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो 17 के 19, और K का मान होता है 11। K का मान क्या होता है? 11 होता है। और 17 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो आप आ जाएगा 28, और यहाँ पर लिखा है 29। तो इसलिए ये बी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। 15G27,
हमने जी का मान अभी आपको बताया था, जी का मान होता है 7, तो 15 और 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 22। तो सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसमें आप देख भी सकते हैं 11 यहाँ लिखा गया है और के का मान भी 11 होता है, और 11 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऐसे भी प्रश्न आपके काफ़ी आसान होते हैं, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 का संबंध 28 से जिस प्रकार से है उसी प्रकार से 7 का संबंध कैसे होगा, किससे होगा? तो 6 चौक 24 और 4 28 ऐसे हो सकता है। तो सेम ऐसे इसमें क्या कर लेंगे, 6 में आपको 4 से गुणा करना है और 4 जोड़ देना है, तो हो जाएगा 6 चौक 24 और 4 28। तो ये संबंध ऐसे बन रहा है, तो सेम ऐसे संबंध इसमें कर लो, 7 गुणे 4 और प्लस 4, तो जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 7 चौकू 28, 4 32, तो 32 ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद देखो 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। टेबल का संबंध BALTE से है, तो उसी प्रकार से फ़ोन का संबंध बता दीजिए क्या होगा। अब यहाँ पर कोडिंग देखो किस प्रकार से की गई है। यहाँ पर जो अक्षर हैं, देखो शुरुआत के जितने अक्षर हैं उतने ही सेम अक्षर इसमें भी हैं, बस अंकों का जो स्थान है, अक्षरों का स्थान है वो चेंज किया गया है। तो स्थान अब चेंज कैसे किया गया है ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो टी यहाँ पहले नंबर पर था और यहाँ पर 4 नंबर पर टी आया है। ठीक, समझाई बात? तो यही आपको करना है। जो पहले स्थान पर यहाँ है पी को चौथे स्थान पर आपको ले जाना है। तो चौथे स्थान पर पी अगर देखो तो 2 ऑप्शन में आपको लग रहा है। कौन कौन से ऑप्शन हैं? ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, और दूसरी बात देख लो, ए जो है आपका दूसरे नंबर पर है, इसमें भी आपका दूसरे नंबर पर रखा गया है। तो ए जहाँ पर दूसरे नंबर पर रखा गया है सेम स्थान पर, तो इसमें भी आपका जो दूसरा वाला अंक है वो दूसरे वाले अंक पर ही रखा जाएगा। तो ये वाला आपका देखो एच, तो दूसरे नंबर पर एच होना चाहिए। तो हमने कह दिया कि चौथे अंक पर आपका कौन सा होना चाहिए भैया? चौथे अंक पर आपका होना चाहिए पी। तो यहाँ पर पी मिल गया, यहाँ पर पी मिल गया चौथे स्थान पर। और दूसरे स्थान पर क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए। दूसरे स्थान पर देखो एच इसमें है, इसमें एच दूसरे स्थान पर नहीं है। तो यही वाला हमारा ऑप्शन बन रहा है। अगर ऐसे आप जोड़ेंगे तो बहुत आसानी तरीके से कर पाएंगे। और वैसे एक और तरीका है, अगर हम दूसरा तरीका बता दें तो पहले आप इनको अंकों के रूप में लिख लीजिएगा सीरियल से ऐसे, भाई ये आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। अगर इसमें आप देखो तो बी जो है आपका 3 नंबर वाला है, ए आपका 2 नंबर वाला है और एल आपका कौन सा है? 4 नंबर वाला है। एल जो है वो 4 नंबर वाला है। और इसके बाद जो है जो टी आपका आया है वो फर्स्ट नंबर का है और ई जो है 5 नंबर पर ऐसे रखा गया है। अब सेम आपको इसमें यही कर लेना है, 1 2 3 4 और 5 ऐसे कर लेना है। तो जैसे आपने इनको बनाया है वैसे आपको इसमें बनाना है। तो तीसरे स्थान को पहले लेकर आओ, तीसरे वाला ओ हो जाएगा, तो पहले ओ हो गया। फिर आपको क्या बनाना है? दूसरा लेकर आना है। तो दूसरा वाला देखो एच है तो एच ले आओ यहाँ पर। फिर आपको देखो चौथा वाला लेकर आना है, तो चौथा इसमें कहाँ है? चौथा वाला एन है तो यहाँ पर एन ले आओ। और फिर आपका जो है पहला है, तो पहला देखो स्थान कौन सा है? तो पहला आपका यहाँ पर पी है, तो पहला यहाँ पर पी ले आओ। फिर पांचवा ले आओ, तो पांचवे पर आपका ई है तो आपको ई ले आना है। तो इस प्रकार से OHNPE बन जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हो। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर समझ में नहीं आया है। 89 नंबर है, शुक्रवार का संबंध मंगलवार से है तो बुधवार का संबंध किससे होगा? अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रवार के बाद तुम जोड़ लो कितने नंबर के बाद जो है मंगलवार आता है। तो शुक्रवार के बाद जो है आपका शनिवार, फिर रविवार, सोमवार और मंगलवार, चौथे दिन के बाद जो है ये मंगलवार आता है। तो बुधवार के बाद कौन सा चौथे नंबर पर कौन आएगा? वही होगा आंसर। तो बुधवार के बाद आप चौथा जोड़ लीजिए,
तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर आपका शनिवार और रविवार। तो रविवार आपका चौथे स्थान पर आता है, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद 2022 में आए हुए प्रश्नों को हल करिए। तो अब इसमें देखो 2022 में आए हुए प्रश्नों की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न आप लोग करिएगा, कार का संबंध सड़क से है तो पनडुब्बी का संबंध क्या होगा, ये आपका होमवर्क में है। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है किनारा का संबंध नदी से है तो तट का संबंध किससे होगा, ये भी आपका होमवर्क में करना है, कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए इसका। रुपया भारत से संबंधित है तो एन किससे संबंधित है, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। रुपया जो है भारत की मुद्रा है और एन कहाँ की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखो ये 93 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। दूध गाय देती है तो यहाँ भेड़ क्या देती है आपको लिखना है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, बताइएगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये से बता दीजिए। 94 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम मस्जिद में यानी जाते हैं, सिख कहाँ जाते हैं, तो गुरुद्वारा होते हैं, सिखों के लिए गुरुद्वारा होता है, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन 95 नंबर आप बताइए कैसे बनाया गया है। अगर 95 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दें तो हो जाएगा, होना चाहिए। तो 95 नंबर क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है, इसको आप बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, आप बताइए इसको। तो आप सभी को व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर इसका फ़ोटो डाल देंगे बना करके, ठीक है, बताइएगा। फिर 96 नंबर क्वेश्चन देखो, 96 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे बनाया गया है। H/N का संबंध 4/7 से है तो L/T का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर भी आपको H का मान याद होना चाहिए, तो H का मान होता है बच्चों 8, H का मान 8, N का मान होता है 14। तो अगर हम इसको 2 से भाग कर दें, 2 से काट दें, तो 2 चौकू 8 और 2 सते 14, अर्थात 4/7 आपका यहाँ पर लिखा गया है पहले वाले में। ठीक, तो सेम यही कंडीशन इसमें भी आपको लगानी है। तो L का मान कितना होता है 12 और T का मान कितना होता है, इजोटी से याद रखेंगे तो T का मान 20, तो यहाँ 20, इसको भी आप 2 से भाग कर दें तो 6 दूनी 12 और 10 दूनी 20, तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा 6/10, यानी ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सवाल है। C/M का संबंध जिस प्रकार से 39 से है तो G/S का संबंध किससे होगा। तो ये सवाल आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये ऐसा सवाल हमने पार्ट नंबर जो है 3 में बताया हुआ है और उसी टाइप का सवाल है, तो आप लोग इसको बताइएगा क्या होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, DBDF का संबंध LJH से है तो MOQ का संबंध किससे होगा। यहाँ पर आपको संबंध देखो बनाना है, आसान सवाल है, थोड़ा सा विचार करिएगा। B के बाद D आया है यानी C आपका गैप हो गया, फिर D के बाद F आया, यहाँ पर E गैप हो गया, अर्थात 2 प्लस किया गया है। तो B के बाद D यानी BCD, C छोड़ दिया गया, D के बाद E छोड़ दिया गया, F आ गया, और F के बाद यहाँ पर अगर आगे देखेंगे तो H ले लीजिए, FGH, ठीक, H आ गया, यहाँ पर 2 प्लस हो गया, और आगे H से अगर हम 2 प्लस करें तो HIJ, तो यहाँ पर इसमें आपका 2 प्लस किया गया, फिर JKL, तो यहाँ पर भी आपका 2 प्लस किया गया है। तो ऐसे ही आपको इसमें भी बना लेना है। क्या बनाएंगे देखो, MNO बना और OPQ, इसमें भी एक अंक छोड़ के लिखा गया है। तो अब देखो जो यहाँ पे अंक आएंगे 3, इसमें जो लास्ट वाला अंक होगा वो इसके आगे के 2 अंक वाला होगा, ठीक, क्यों के आगे वाला। तो क्यों के आगे 2 अंक कौन सा होगा, QRS, ठीक, PQRS, तो R छोड़ दीजिए, S होगा लास्ट वाला अक्षर S होगा, तो इसके पहले जो है 2 अंक प्लस कर दीजिए, तो STU यहाँ पे होगा, और इसके आगे 2 प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा UVW, तो यहाँ पे W होगा, तो WUS जो ऑप्शन में है वही सही हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बन रहा है, 25 का संबंध K और N से है तो QT का संबंध किससे होगा।
तो यहाँ देखो जो 25 लिखा गया है, के का मान होता है 11 और एन का मान होता है 14। 11 और 14 अगर जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 25। ठीक, तो सेम इसमें आप कर लीजिए, जो आए वही आंसर हो जाएगा। तो क्यू का मान कितना होता है? तो क्यू का मान होता है बच्चों 17। ठीक, और टी का मान होता है 20। तो अगर इनको जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 37। ठीक, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 37। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन को देखो तो 45 89 अनुपात 6 और 88 76 अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 45 89 को अगर हम अंकों को इनको जोड़ दीजिए आप, तो 5 4 9, 9 और 8, 9 8 17, 17 और 9, 9 7 16, 26 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अंकों को जोड़ा गया है, तो सेम इसमें भी आप अंकों को जोड़ लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 8 8 16, 16 6 22, 22 7 29। ठीक, 22 7 29। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसमें देखो क्या किया गया है, तो थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास करिए आप लोग। 2401 का संबंध 7 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा? तो 7 का क्या किया गया भाई? 7 की पावर 4 किया गया। 7 की पावर 4 हो जाएगा 2401। ठीक, अगर हम 7 को 4 बार गुणा के रूप में लिखें और गुणा कर दें 2401 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 9 की पावर 4 कर दें, 9 की पावर 4, तो आपका आ जाएगा 65 61। ठीक, तो सी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। 9 की पावर 4 करना है। 102 नंबर सवाल देख लीजिए। 3 5 7 का संबंध 225 से है, तो 524 का संबंध किससे होगा? तो 3 5 7 इनको आप जोड़ के देखिए, तो 3 5 8, 8 और 7 15, 8 7 कितना हुआ? 15 हुआ। और 15 का संबंध 225 से कैसे होगा बताओ? 15 का संबंध 225 से होगा ऐसे कि 15 का अगर स्क्वायर कर दें तो 225 आ जाएगा। ठीक, तो 15 15 ही हम 225 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यही बन रहा है कि अगर हम अंकों को जोड़ करके स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा। इसमें आप कर लीजिए वही, तो 5 और 2 7, 7 4 11, और 11 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा 121। तो राइट आंसर हो जाएगा 121, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया है। 95 78 का संबंध 18 से है, तो 86 59 का संबंध बता दीजिए। तो इसमें देखो 95 78 इनके अंकों को आप जोड़ लीजिए, तो 9 5 14, 14 और 7 21, 21 और 8 कितना हुआ? 21 और 8 29। तो 29 हुआ। 29 के अंकों का गुणा कर दीजिए, 2 और 9 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18। ठीक, यही संबंध आप इसमें लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 6 14, 14 5 19, 19 और 9 28। तो 28 हो जाएगा, और 28 में अगर हम गुणा कर दें 2 और 8 का तो हो जाएगा 2 8 16। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसमें भी बन रहा है। अब 104 नंबर सवाल और शेष जो सवाल हैं 106 तक के 7 तक के, वो आपको करने हैं होमवर्क में। ठीक, और इन सब के आंसर आप सभी लोग एक कॉपी पर लिख करके और हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। देख रहे हैं कितने आप लोग एक्टिव हो, कैसे आप मेहनत कर रहे हो। तो 104 नंबर, दर्जी का संबंध कपड़ा से है, तो शिक्षक का संबंध बता दीजिए किससे होगा। 105 नंबर है, खिलाड़ी का संबंध स्टेडियम से है, तो डाकिया का संबंध किससे होगा आपको बताना है। 106 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऊन का संबंध स्वेटर से है, तो दूध का संबंध किससे होगा आपको बताना है। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मास्क का संबंध वायरस से है, तो हेलमेट का संबंध किससे होगा। तो ये जो है 7 8 प्रश्न हमने नहीं बताए हैं जिनका आंसर, उनका आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में और कॉपी पर लिख करके आप लोग बताना है। व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर इसका भेज सकते हो। उसके बाद अगले वीडियो में इन सब के आंसर हम बता देंगे। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चे मेहनत करके पढ़ सकें और अपने मुकाम तक पहुंच सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।